वेलकम टू परीक्षा जॉब। आज है 11 मई 2020। 11 मई के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी बताऊंगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका जीके और स्टैटिक का पोर्शन भी ठीक हो जाए। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में अमेरिका के किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है? ये जो दी है जापान ने। पहले जो होता था कि अभी जो होता है कि कोरोना के पेशेंट को ठीक होने में 14 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन ये जो दवा है रेमडेसिवियर दवा, इसको देने में 11 दिन में ही ठीक हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम की बात एक ये है कि इसको उपयोग के लिए, ये रिसर्च के उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब बात आई है जापान की, तो जापान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो है, उसका करेंसी येन है, इसका प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे है और इसका संसद का नाम, जापान की संसद का नाम डाइट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है? ये है अमेरिका। ये जो अमेरिका की एक कंपनी है FDA, फुल फॉर्म इसका होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसी ने FDA ने एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा, इसमें नाक से सैंपल लिया जाएगा और उसी सैंपल से अब इफ़ेक्टिवली कोरोना वायरस को जांच किया जाएगा, मतलब उससे और बेटर से उसको जांच किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? ये जो किए है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। ये अब क्या है? ये अब आयुष कवच ऐप क्या है? ये जो कवच है भारत के आयुर्वेद में जो जड़ी बूटी है उसके द्वारा इलाज के लिए उसी के द्वारा, मतलब उसी के इलाज के लिए जड़ी बूटी का उपयोग किया जाएगा। ये जो तैयार किया है ये आयुष मंत्रालय ने तैयार किया है। अब बात आता है यहाँ पे आयुष का। आयुष का फुल फॉर्म देख लेते हैं। आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरल, यूनिक, सिंध एंड हेम्योपैथी। ठीक है, अभी बात आई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी राहत ऐप लॉन्च किया था। ये प्रवासी राहत ऐप क्या बताया था? ये जो प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है ये सरकारी योजना और नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने के लिए ये प्रवासी राहत ऐप को लॉन्च की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ये जो सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सिद्धार्थ वरदराजन कौन है? ये जो है द वायर के फाउंडर एंड एडिटर हैं। आपने देखा होगा कि द वायर एक साइट है, उसी के फाउंडर और एडिटर है। अभी जस्ट कुछ दिन ही पहले एक और अवार्ड दिया गया था। ये जो अवार्ड का नाम है गिला मोरकानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ये जो दिया गया था जीनेत वडोया लीमा को दिया गया था। ये कौन है? ये जो थी कोलंबिया की पत्रकार थी। इसी को गिला मोरकानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मैंने अभी बताया प्रेस फ्रीडम स्पीच अवार्ड ये सिद्धार्थ वरदराजन को और गिला मोरकानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीनेत वडोया लीमा को। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पांडा कुडप्पा का निधन हो गया। वो कौन थे? वो जो थे हॉकी के एक रेफरी थे
और ये कर्नाटक के थे। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि ये हाँ कि ये इनका जो निधन हो गया इनका पूछा जाएगा, ये अभी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो थे पंडाडा कुडप्पा, ये कुडप्पा फैमिली टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। ये जो शुरुआत किए थे 1997 में ही शुरुआत किए थे, और ये ओलंपिक लेवल तक का ये गेम होता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कुडाबा फैमिली टूर्नामेंट। ठीक है, और ये कर्नाटक के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये देखिएगा, सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ये जो समझौता किया है, ये सोफी के कंपनी के साथ में समझौता किया है पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सैमसंग ने। ठीक है, अब ये जो है, ये बात आया यहाँ सोफी। अब सोफी क्या है? यह जो है पर्सनल फाइनेंस कंपनी है। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश को लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? मतलब इंटरनली जो होता है, किस देश में सबसे ज़्यादा आंतरिक विस्थापित हुए हैं? वो जो है भारत में इस विस्थापित हुए हैं। ये 2019 का रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पर है, और सेकेंड नंबर पर फिलीपींस है, थर्ड नंबर पर बांग्लादेश है। इंडिया में जो रैंक हो, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा आंतरिक विस्थापित हुए हैं, वो 50 लाख आदमी आंतरिक विस्थापित हुए हैं। चलिए, अब बात आई है यहाँ पे यूनिसेफ की। यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यूनिसेफ का देखिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका जो फाउंडेड हुआ था 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैट बॉट लॉन्च किया है? वो जो किया है व्हाट्सएप का। अब देखिए, यहाँ पे आया है, पहली बात आया है पॉइंटर इंस्टीट्यूट। ये क्या है? पॉइंटर इंस्टीट्यूट का देखिए, ये जो है पॉइंटर इंस्टीट्यूट का नेटवर्क ने ही जो है IFCN, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, ने ही लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किया है, ये व्हाट्सएप पर ही लॉन्च किया है। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर ही बहुत ज़्यादा फेक न्यूज सब शेयर किया जाता है, सेंड किया जाता है। चलिए, अब यहाँ बात आई है व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। व्हाट्सएप का जो स्थापना हुआ था 2009 में। ये जो किए थे, इसका फाउंडर कौन थे? जैन कॉन एंड ब्रैन एक्ट थे। इसका हेड क्वार्टर जो है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? ये अब लॉकडाउन जो अभी चल रहा है भारत में, लॉकडाउन तो अभी देख रहे हैं, अधिकतर देखे होंगे कि पूरा विश्व में ही चल रहा है। तो भारत में जो लॉकडाउन जो अभी चल रही है, तो ऊर्जा की एनर्जी में कितने प्रतिशत की कमी आ गई है? अब 30% की एनर्जी की कमी आ गई है। अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारा मॉल हुआ, बहुत सारा कंपनी बंद होने के कारण अभी एनर्जी का कम कंज्यूम हो रहा है। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट दिया है, कौन रिपोर्ट दिया है? IEA, मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ही रिपोर्ट दिया है कि 30% जो है लॉकडाउन के कारण भारत में ऊर्जा प्रतिशत की कमी आ गई है। चलिए, ठीक है। लेकिन एक जो है ये रसोई में अभी क्या हुआ है? रसोई में थोड़ा इंक्रीज कर गया है, ऊर्जा में थोड़ा कम आ गया है, लेकिन रसोई में जो खपत का थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता बढ़ गई है? ये देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता बढ़ गई है। ये जो देखिए, ये जो रिपोर्ट दिया है IAMAI, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट
एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र में जो एक्टिव का के अभी जो केस है वो कितना है, एक्टिव में जो है 227 मिलियन 227 मिलियन जो है अभी इंटरनेट एक्टिव है यहाँ पे, और शहरी क्षेत्र में जो है 205 मिलियन एक्टिव है। ये देख रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा है शहरी से ज़्यादा। तो ये जो रिपोर्ट दिया है IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ही रिपोर्ट दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोगकर्ता बढ़ गई है। चलिए ठीक है, अब देखिए आज 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 का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है। मैंने अभी बताया था तो आपको वही बताना है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है किस राज्य में भारत का अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर से सबसे ज़्यादा अभी कौन प्रभावित हुए हैं और उसमें कितना का मृत्यु हुआ है, और उस जिस राज्य में हुआ है उस राज्य के बारे में आपको पूरा डिटेल्स। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में लिखिए। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मैं मोटिवेट बना रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।